हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक मैथ। तो प्लीज़ यूनिक मैथ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए, तो आज हम वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स चैप्टर का एक्सरसाइज 20C का पार्ट 4 वीडियो लाए हैं। इसके पहले हम पार्ट 1, 2 और 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, और अगर आप नहीं देखे हुए हैं तो इसको आप सबसे पहले देख लीजिए। तो ये हमारा जो है वो चैप्टर 20 का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 19 से डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, 3 cubes of iron whose edges are 6 cm, 8 cm and 10 cm respectively are melted and formed into a single cube. The edge of the new cube formed is। और ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है 3 क्यूब है आयरन का बना हुआ है, उसको जिसका एज दिया हुआ है, मतलब साइड लेंथ दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर है, और दूसरा क्यूब का 8 सेंटीमीटर, तीसरा क्यूब का 10 सेंटीमीटर, और तीनों क्यूब को मेल्टेड किया गया, मतलब पिघलाया गया और एक नया क्यूब बनाया गया है। तो क्वेश्चन है द एज ऑफ द न्यू क्यूब फॉर्म्ड इज। जो नया क्यूब बना है उसका साइड लेंथ बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं, जैसे यहाँ एक क्यूब है और क्यूब का जो है वो एज दिया हुआ है। यहाँ मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर, यहाँ ए है इस क्यूब का, और एक दूसरा क्यूब है ये उसी तरह का, और इसका जो साइड लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है। यहाँ A1 लिख देते हैं और ये हमारा A2 है। और एक तीसरा क्यूब है, इस क्यूब का जो साइड लेंथ दिया हुआ है वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। साइड लेंथ बोलिए या एज बोलिए, दोनों एक ही बात है। तो A1 6 सेंटीमीटर, A2 8 सेंटीमीटर, A3 10 सेंटीमीटर, और इस दोनों क्यूब को मिला के पिघला दिया गया है। मतलब इस क्यूब का वॉल्यूम और इस क्यूब का वॉल्यूम और इस क्यूब का वॉल्यूम, तीनों को जब हम ऐड करेंगे, जो नया क्यूब बना हुआ होगा उसका वॉल्यूम हमको मिल जाएगा। इसको हम पिघला दिए गए तो नया एक क्यूब बन गया, मान लेते हैं ये एक नया क्यूब है। और इस क्यूब का साइड लेंथ जो है वो मान लेते हैं ए। तो इस फिगर को आप नहीं बनाइएगा, ये हम समझाने के लिए बताएं। जैसे हम लिखते हैं लेट एज ऑफ द न्यू क्यूब फाउंड बी ए। जो नया क्यूब बना है उसका एज जो है वो मान लेते हैं ए है। लेट एज ऑफ द न्यू क्यूब फाउंड बी ए, देन तब क्या होगा, सबसे पहला क्यूब का हमको वॉल्यूम निकालना है। तो इस क्यूब का वॉल्यूम 6 सेंटीमीटर साइड लेंथ है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, क्यूब होता है। तो 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब प्लस यहाँ साइड लेंथ 8 दिया हुआ है, तो 8 का क्यूब प्लस, और इस क्यूब का साइड जो है वो 10 दिया हुआ, 10 का क्यूब इक्वल टू, या हम इस साइड तीनों क्यूब का क्या निकालें, वॉल्यूम निकालें। तो इस साइड भी जो नया क्यूब बना हुआ है उसका वॉल्यूम हम निकालेंगे। तो इस नया क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। और इसे हम क्या करेंगे, ए का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब 512 प्लस 1000 इक्वल टू ए क्यूब। तो ए क्यूब इक्वल टू 112
1728। तो ये हमारा 12 का क्यूब है। ए इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ए इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो यही हमारा आंसर है। मतलब नया क्यूब जो बना पिघला के जो बनाया गया है उस क्यूब का साइड लेंथ जो है वो 12 सेंटीमीटर है। तो इसका ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है। तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके। यहाँ आप ध्यान करके लिख भी सकते हैं वॉल्यूम ऑफ 3 क्यूब से इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब फाउंड। उसके बाद हम तीनों का वॉल्यूम ऐड कर देंगे और इस साइड जो नया क्यूब बना है उसका वॉल्यूम लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है 5 इक्वल क्यूब्स ईच ऑफ एज 5 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड एडजेसेंट टू ईच अदर, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड सो फाउंड इज। क्वेश्चन क्या है, 5 क्यूब जो है वो इक्वल क्यूब है। इक्वल क्यूब कहने का मतलब है जो क्यूब है वो पांचों क्यूब का साइड लेंथ जो है वो इक्वल है, और जो इक्वल है वो कितना साइड लेंथ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर है। और प्लेस्ड एडजेसेंट टू ईच अदर, पांचों क्यूब को एक ही साथ रखा गया है तो क्यूबॉइड बन जाएगा, और उस क्यूबॉइड का हमको वॉल्यूम निकालना है। तो एक फिगर बना देते हैं। जैसे यहाँ एक सबसे पहला क्यूब है, इस क्यूब के बगल में एक दूसरा क्यूब को प्लेस किया गया है। उसी तरह इसी के एडजेसेंट में तीसरा क्यूब, और इसी के एडजेसेंट में चौथा, इसी के एडजेसेंट में पांचवा। तो इस तरह से हम क्यूब का जब हम अरेंजमेंट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, नेट क्यूबॉइड का फिगर बन जाएगा कुछ इस तरह से। और पांचों क्यूब का जो एज दिया हुआ वो 5 सेंटीमीटर है। तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5। तो इसका हम क्या करते हैं, लेंथ निकाल लेते हैं। तो लेंथ इसको 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 सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। उसी तरह ब्रेथ निकालेंगे। ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड का ब्रेथ हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ब्रेथ होता है। क्यूब का ये ब्रेथ है और इसका ये ब्रेथ है, तो इसमें हम ब्रेथ 5 ही रहेगा क्योंकि ब्रेथ तो एक ही है, और इस जितना भी क्यूबॉइड जो बनेगा वो ब्रेथ जो है वो 5 ही रहेगा। तो ब्रेथ हमारा 5 ही रहेगा, 5 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ क्यूबॉइड, क्यूब का हाइट देख लेते हैं। यहाँ 5 सेंटीमीटर है और यहाँ इतना दूर क्यूब बनाया गया है, तो इसका भी साइड जो होगा वो 5 सेंटीमीटर ही होगा। तो हाइट जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो 25 इंटू 5 इंटू 5, 25 इंटू 25, 625 सेंटीमीटर क्यूब। तो आंसर हमारा यही है, 625 सेंटीमीटर क्यूब। तो डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, ए सर्कुलर वेल with a diameter of 2 meters is dug to a depth of 14 meters. What is the volume of the earth dug out?
क्या क्वेश्चन, ए सर्कुलर वेल, एक कुआं है, तो कुआं हमारा किस शेप का होता है, सिलेंडर शेप का होता है, ऊपर भी सर्किल और नीचे भी एक सर्किल और बीच में हमारा ये लेंथ होता है। तो क्वेश्चन है, ए सर्कुलर वेल विथ ए डायमीटर, डायमीटर कितना दिया हुआ है 2 मीटर, तो रेडियस हमारा 1 मीटर हो जाएगा, क्योंकि रेडियस जो होता है वो डायमीटर का आधा होता है। इज डग टू ए डेप्थ, एक सर्कुलर वेल, एक कुआं है, इतना डायमीटर का खोदा गया है, कितना डेप्थ कितना है 14 मीटर। डेप्थ या हाइट दोनों एक ही है, एक ही वर्ड है, तो हाइट जो है वो 14 मीटर दिया हुआ है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डग आउट, कितना उस कुआं जो है बनाया गया है, तो कितना उस कुआं से, अर्थ मतलब मिट्टी, इस कुआं से कितना मिट्टी निकला गया है, मतलब जैसे ही हम कुआं को बनाया है, कितना डायमीटर का, 2 डायमीटर का, और उसको हम खोदे हैं 14 मीटर तक, तो उस कुआं से कितना मिट्टी निकला है। तो मिट्टी निकला है मतलब इसमें इसका हम क्या करेंगे, सिलेंडर मतलब ये जो कुआं है एक तरह का सिलेंडर है, और इस सिलेंडर का हम वॉल्यूम अगर निकाल देते हैं, तो जो कर रहा है वो हमारा निकल जाएगा, मतलब मिट्टी उस कुआं से कितना निकला गया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डग आउट, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, रेडियस जो है वो 1 मीटर है, तो 1 का स्क्वायर इंटू हाइट, तो इसको सॉल्व करेंगे, 7 2 जा 14 और 22 2 जा 44, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और 44 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 ही रहेगा, तो 44 मीटर क्यूब। तो आंसर हमारा यही है 44 मीटर क्यूब, तो डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22, इफ द कैपेसिटी ऑफ ए सिलिंड्रिकल टैंक इज 1848 मीटर क्यूब एंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 40 मीटर, द डेप्थ ऑफ द टैंक इज, एक सिलिंड्रिकल टैंक है और उसका वॉल्यूम, कैपेसिटी मतलब ये हमारा वॉल्यूम दिया हुआ है, उस सिलिंड्रिकल टैंक में कितना कैपेसिटी है, मतलब ये हमारा वॉल्यूम है, और डायमीटर दिया हुआ है बेस का, उससे हम रेडियस निकालेंगे और वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करके हम हाइट निकाल देंगे। तो वॉल्यूम हमारा कितना है 1848 मीटर क्यूब, और यहाँ मान सकते हैं, लिख लीजिएगा आप, लेट द डेप्थ ऑफ द टैंक इज, टैंक बी एच मीटर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का टैंक क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच इक्वल टू 1848 मीटर क्यूब। तो 22/7, यहाँ डायमीटर 14 मीटर दिया हुआ है, तो अगर डायमीटर 14 मीटर है तो रेडियस इसका आधा होता है, तो 7 मीटर, 7 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ लिख देते हैं, यहाँ डायमीटर कितना दिया हुआ था, 14 मीटर दिया हुआ था, तो रेडियस d/2 होता है, तो 7 मीटर, और इंटू हाइट इक्वल टू 1848, तो ये 7 और ये 7 कैंसिल हो गया, तो h इक्वल टू 1848 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 7। उसके बाद क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 11 से कैंसिल करेंगे, तो 11 टू जो 22, 11 1 जा 11, 11 से 66, 11 एज 88, फिर 2 से 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, और फिर 7 से 7 में 7 7 2 जा 14, तो h का वैल्यू कितना आ गया
2 मतलब 12 मीटर। मतलब नेट हाइट जो है सिलेंडर का टैंक का 12 मीटर है। तो इसका ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है, द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया टू द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर हुज रेडियस इज 20 सेंटीमीटर और हाइट 60 सेंटीमीटर इज। तो रेशियो निकालना है, किस चीज़ का रेशियो है, रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय टोटल सरफेस एरिया टू द लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया बोलिए या कर्व सरफेस एरिया बोलिए, दोनों एक ही वर्ड है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो रेशियो निकालना टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का और डिवाइडेड बाय कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जिसका रेडियस दिया हुआ और हाइट भी दिया हुआ है। तो सिंपल है, इसका फॉर्मूला हम अप्लाई करके दोनों का वैल्यू निकाल लेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे। या एक और तरीका है, हम इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πr h प्लस आर ब्रैकेट में 2πrh प्लस 2πr², और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πrh। और यहाँ हम देख रहे हैं डायरेक्ट 2πr कैंसिल हो गया, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है तो इसलिए हम कैंसिल कर सकते हैं। तो h प्लस आर डिवाइडेड बाय h। अब हम डायरेक्ट क्या करेंगे, h का वैल्यू दे देंगे। हाइट जो है वो 60 सेंटीमीटर है, 60 प्लस रेडियस जो है वो 20 सेंटीमीटर है, डिवाइडेड बाय हाइट जो है वो 60 सेंटीमीटर है। तो 60 प्लस 20 80/60, और ये जीरो कैंसिल हो गया। 2 से कैंसिल कर देते हैं, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, तो 4:3। मतलब 4:3 हमारा आंसर है। तो सी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। ये जो हम बनाए हैं ये हमारा शॉर्टकट मेथड है, क्योंकि हम टोटल सरफेस ऑफ सिलेंडर जानते हैं और कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर जानते हैं, और हम दोनों को कैंसिल कर दिए। हम जानते थे ये जो है दोनों हमारा कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट इसी तरह का क्या किया, हम सॉल्व कर दिए हैं। और अगर आप टोटल सरफेस एरिया सबसे पहले निकाल के सेपरेटली, उसके बाद लेटरल सरफेस एरिया भी सेपरेटली निकाल के उसके बाद आप डिवाइड लगाते हैं तो वो बहुत लंबा चला जाता है। तो इसलिए हम इस तरह का जो है वो हम प्रेफर करते हैं। जब भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो तो आप इसी तरह का बनाइए। टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का कर्व सरफेस सिलेंडर का जनरली कट जाता है, क्योंकि 2πr है और यहाँ भी नीचे भी 2πr है, और मल्टीप्लाई में होता है तो इसलिए कट जाता है। और डायरेक्ट हम अप्लाई कर देते हैं हाइट और रेडियस का वैल्यू। तो 23 का सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, द नंबर ऑफ कॉइन्स ईच ऑफ रेडियस 0.75 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 0.2 सेंटीमीटर टू बी मेल्टेड टू मेक राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस 3 सेंटीमीटर इज। तो कॉइन्स का नंबर बताना है जिसका रेडियस दिया हुआ है। तो यहाँ पहले कॉइन का जो है वो कॉइन किस तरह का शेप होता है, यहाँ होता है एक थोड़ा सा पतला होता है और फिर नीचे भी एक सर्किल होता है। तो हमारा कॉइन जो होता है वो सिलेंडर हाइट जो होता है वो बहुत छोटा होता है, लेकिन सिलेंडर हाइट होता है, हमारा कॉइन के पास हाइट होता है, इसलिए हमारा ये जो फिगर है कॉइन वो सिलेंडर के अंदर आ जाता है। तो क्या है, कॉइन का रेडियस दिया हुआ है, तो कॉइन का रेडियस दिया हुआ है और थिकनेस मतलब हाइट दिया हुआ है। उसको कितना कॉइन को हम पिघला के एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बनाएंगे
जिसका हाइट 8 सेंटीमीटर और रेडियस जो है वो 3 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो हमको कितना कॉइन चाहिए ये हमको बताना है। तो इसमें क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ, यहाँ मान लेंगे सबसे पहले लेट नंबर ऑफ कॉइन्स बी n। मान लेते हैं कॉइन्स का नंबर n, कॉइन को पिघला के हम सर्कुलर सिलेंडर बना रहे हैं। तो n इंटू इस कॉइन का वॉल्यूम निकालेंगे। एक कॉइन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर मतलब कॉइन का रेडियस कितना है 0.75 सेंटीमीटर। 0.75 का स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू हाइट, थिकनेस जो है वो हाइट है 0.2 सेंटीमीटर, इक्वल टू इस साइड का जितना भी वॉल्यूम है वो नया जो सिलेंडर बनाया गया है उस सिलेंडर का वॉल्यूम के बराबर आएगा। तो उस सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो पाई आर स्क्वायर, इस सिलेंडर का रेडियस 3 सेंटीमीटर है, तो आर स्क्वायर इंटू हाइट 8 सेंटीमीटर, और दोनों को इक्वेट कर दिए और इसे हम n का वैल्यू निकालेंगे। ये 22/7 ये और 22/7 कैंसिल हो गया। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाय ये यहाँ 0.75 इंटू 0.75 और 0.2, ठीक है। यहाँ 3 का स्क्वायर 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 0.75 इंटू 0.75 और इंटू 0.2। पॉइंट को उड़ा दिए तो ऊपर हमारा क्या हो जाएगा 100 इंटू 10। अब हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे 25 से। 25 3 जाए 75, 25 4 जाए 100 और 3 बचा हुआ है। यहाँ भी 25 3 जाए 75, 25 4 जाए 100 और 3 3 जाए 9, ये 9 कैंसिल हो गया। और ये 2 बचा हुआ, 2 यहाँ 4 जाए 8, तो 4 का क्यूब 64 होता है और इंटू 10, तो आंसर हमारा 640 और कुछ नहीं बचा है। तो 640 हमारा आंसर है। तो डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। 24 का डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। और ये जो हमारा एक्सरसाइज है 20C, इस पर एक और पार्ट हम बनाएंगे, उसके बाद हमारा ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। 6 क्वेश्चन और बचा हुआ है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस चैनल को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।